बता दूँ, मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आप लोगों के बीच में आयुर्वेद के विषय में हर दिन हर घर है ना, इस विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अपने दैनिक जीवन में है ना, जो हम लोगों का डेली रूटीन है उसमें आयुर्वेद की क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें आयुष विभाग ने एक भाषण प्रतियोगिता भी रखी है, तो उसी भाषण प्रतियोगिता के बारे में भी बताएंगे जो बच्चों के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद के दो मूल उद्देश्य, एक है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब दो सिद्धांत हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा है रोगी जो हो गया है उसके विकार का शमन करना। दो मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दूसरा आयुर्वेद का जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है, ठीक है, परिभाषा क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है। WHO ने कुछ अलग बताया है, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। इसमें परिभाषा क्या बताया स्वस्थ व्यक्ति का, समदोषा समअग्नि समधातु मलाक्रिया। समदोष वात पित्त और कफ, तीन दोष होते हैं। अगर ये सम है यानी बैलेंस में है, समदोष सम अग्नि हमारी जठराग्नि, ये नहीं कि खाना खाए तुरंत लूज मोशन हुआ, तुरंत खाना खाए और लेटरिन के लिए भागे, इस तरह से नहीं, अग्नि भी सम होनी चाहिए। समदोषा समअग्नि समधातु, 7 प्रकार की धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, सातों आठों जितने हैं सब बैलेंस होने चाहिए। धातु भी बैलेंस होनी चाहिए और मल भी, और मूत्र पुरीस, ये 3 मल हैं, ये सब बैलेंस होना चाहिए। प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, और अंदर से मन प्रसन्न होना चाहिए। वही जो है स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होती है। अब हम लोग बात करेंगे भोजन की। देखो भोजन किस तरह से खाना चाहिए। आप बच्चे हैं, आपको घर से पहले तो शौच कर्म करके आना है, डेली जो है सुबह उठ के शौच कर्म करके आना। ये नहीं कि सुबह उठे बैग उठाए भाग के चले आए, ये नहीं करना है। सबसे पहले पेट साफ करना है, दांतौन करना है, ब्रश मंजन करना, उसके बाद नाश्ता करके यहाँ आना है, ठीक है। और भोजन के 10 नियम है खाने के। पहला, उष्ण भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन गर्म रहे, भोजन ठंडा नहीं खाना चाहिए, उष्ण भोजन खाना चाहिए। दूसरा, स्निग्ध होना चाहिए यानी सेमी लिक्विड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको जो है दांत को तोड़ने में दिक्कत ना जाए, सेमी लिक्विड डाइट होना चाहिए। और दूसरा है, तीसरा पॉइंट है, आहार के बच जाने के बाद भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि अभी खाना खा के आए हैं घर से और मम्मी ने अच्छा टिफिन दे दिया है और फिर से टिफिन खोले और फिर से खाने लगे, मतलब खाना पच जाए उसके बाद आपको भोजन करना है, समझ गए। चौथा है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, जैसे दूध के साथ मूली। पहला, दूध के साथ मूली, दूध के साथ नॉनवेज, मतलब कोई मांस मछली भी है वो भी दूध के साथ अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, स्किन डिसीज हो जाएगा। स्किन डिसीज कैसे, जो सफ़ेद दाग होते हैं ना, वो यही विरुद्ध आहार से होता है। तो ये विरुद्ध आहार बिल्कुल सेवन नहीं करना है। आपके टीचरों को एक मैं लिस्ट दूंगा गुरुजन को, वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी में विरुद्ध आहार है, इसका एक लिस्ट मैंने बनाया है, वो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक। दूसरा, रात में दही नहीं खानी है। दही जो होता है अभिसंधि होता है। अभिसंधि का मतलब होता है ये कॉन्स्टिपेशन करता है, हमारे स्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, जितने चैनल्स हैं उनको अवरुद्ध कर देगा और आपको क्या होगा, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन। इसलिए रात को दही नहीं खाना है, रात को दही का सेवन बिल्कुल ही निंदनीय माना गया है, ठीक। ये तो हो गया विरुद्ध आहार। तीसरा जो है इस समय जो हम सबसे ज़्यादा चल रहा है, दिनचर्या से संबंधित, बेटा बात नहीं कर वापस। हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो है इतनी बेकार हो गई, इतना दौड़ धूप में हम लोग मतलब अपनी दिनचर्या को खराब कर लिए हैं, तो कुछ बीमारियां दिनचर्या से संबंधित कौन कौन सी हैं। अभी आप बच्चे हैं, आप लोग अपने घर में भी समझाइए, पापा को समझाइए कि पापा आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये बीमारी हो जाएगी। तो सबसे पहला है मधुमेह, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है मोटापा। 3 बीमारियां हैं जो इस समय हर एक घर में मिलेंगे आपको, मधुमेह,
ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये तीनों दिनचर्या से संबंधित बीमारियां हैं। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है, अपने घर में किसी को शुगर का बीमारी है तो पापा को है, मम्मी को है, बाबा को है, नाना को है, नानी को है, तो क्या कहना है? सबसे पहला कहना है कि पापा मॉर्निंग में वॉक किया करिए, पैदल चलिए, क्योंकि जो मधुमेह का व्यक्ति होता है वो पैदल कम चलता है। उसको अगर पैदल चलने को बोलेंगे तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा करने को बोलेंगे तो बैठ जाएगा कुर्सी में, और कुर्सी में बैठने को बोलेंगे तो लेट जाएगा। ये उसके मेन सिद्धांत होते हैं डायबिटीज़ के मरीज। उसको बैठने से लेटना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको चलते रहने के लिए सजेशन देना चाहिए, कम से कम मॉर्निंग वॉक करिए। दूसरा, रात्रि में जागरण ना करें। मधुमेह का जो मरीज है वो रात्रि में बिल्कुल ना सोए, क्योंकि रात्रि में सोने से नहीं, रात्रि में जागरण करने से क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। अंधेरे में इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन का सिक्रीशन अगर वो रात में प्रॉपर नींद लेगा 6 घंटे की तो बढ़िया सिक्रीशन होगा, इंसुलिन का स्त्रावण बढ़िया होगा, तो शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। अगर रात्रि में जागरण करेगा तो क्या होगा? इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जितने ज़्यादा आप रात्रि में जगेंगे, इसलिए हमने एक सर्वे निकाला है कि जितने चौकीदार होते हैं जो रात्रि में जो सिपाही होते हैं उनको शुगर का मरीज बहुत होता है। ठीक है, तो रात्रि भगवान ने बनाया है सोने के लिए, तो आप प्रयास करिए अपने घर वालों को समझाइए कि रात्रि में कम से कम 6 घंटा सोएं। ठीक है, रात्रि में कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे की नींद लेना बहुत कंपल्सरी है। दूसरा, दिन में न सोने पर, शुगर का मरीज अगर दिन में सोता है और रात्रि में जगता है तो ये उसके विपरीत है, तो उसका शुगर लेवल कभी मेंटेन नहीं होगा। तीसरा चीज, उसको नया भोजन नहीं खाने देना। नया चावल है ना, जमीन के नीचे जो फल फूल रहते हैं जैसे आलू है, शकरकंद है, इस टाइप की चीज़ों से भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये टाइप की बीमारियां हैं। शुगर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुवांशिक भी होता है और एक लाइफ स्टाइल से होता है। तो लाइफ स्टाइल वाला जो है वो हम लोग अपने दिनचर्या से उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बीमारी आ जाइए आपका, एक है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। भारत में सर्वे में सबसे लार्जेस्ट जो है, अब तो 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप पेपर उठाइए, डेली आपको कोई ना कोई हार्ट अटैक का मरीज आपको मिलेगा 18 से 25 साल के बीच। ठीक है ना, उसका सबसे बड़ा निदान है या कारण बताएंगे। उसका निदान कारण है आपका आहार विहार, जो आपकी लाइफ स्टाइल है। सबसे पहले आप जो बाहर का समोसा, पिज्जा, बर्गर, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ये क्या करता है? ये आपकी आर्टरी जो होती है ना, नली जो खून सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है हार्ट में, उसको क्या करता है? ये जाम कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। आपकी भाषा में तो क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक कर देना। जैसे आपके घरों में मोटर रहता है ना, मोटर पंप, अगर आप पंप चालू करें और पंप का जब प्रेशर बढ़ाना हो उसको आप उंगली डाल दीजिए या उसको दबा दीजिए तो प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे हमारी आर्टरी होती है, हार्ट की आर्टरी में जब फैट जमा हो जाए, पूड़ी का फैट जमा हो जाए, समोसे का फैट जमा हो जाए, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा। इसलिए बाहर का चीज़ें कम से कम खाना है। क्या समझे? बाहर का चीज़ें ज़्यादा जिद नहीं करना है कि पापा हमको कुरकुरे लाओ, मैगी लाओ, चिप्स लाओ, समोसा लाओ, उसमें सब में फैट रहता है। अभी तो आप ठीक है, अभी आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली दौड़ते हैं, कुछ ऐसे हो जाएंगे जब आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाएगा। आपकी कुछ ऐसी नौकरी हो जाएगी, कुछ ऐसी जॉब हो जाएंगी कि आपको 6-6 घंटे बैठना है, तब आपका वर्क कम हो जाएगा, तो आप खाना खाएंगे और वही खाना डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरी में और आर्टरी को ब्लॉक कर देगा और आपको हार्ट अटैक का मरीज बना देगा, बीपी का मरीज बना देगा। जब बीपी कैसे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया आर्टरी में और जब सर्कुलेशन बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन, तो बीपी राइज हो गई, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कहीं ब्रेन में, कहीं की ब्रेन की नसों में अचानक से क्लॉट हो गया, जब फट गया तो हार्ट अटैक हो गया, वही एक हार्ट अटैक। तीसरा है मोटापा। शांत रहो। मोटापा भारत में सर्वे में अभी हुआ है कि लोग भूखमरी से नहीं मर रहे हैं यहाँ,
मोदी सरकार में लोग भुखमरी से नहीं मर रहे हैं। यहाँ फ्री का अनाज, फ्री का सब कुछ मिल रहा है। यहाँ लोग मर रहे हैं सिर्फ मोटापा से। खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घर में सो रहे हैं, कोई काम नहीं करना है। शाम सवेरे मोटरसाइकिल की चाबी उठाए, चल दिए। कहीं भी जाना है तुरंत मोटरसाइकिल उठाए, चल दिए। पैदल नहीं चलना है। ये मोटापा का सबसे बड़ा कारण है। और मोटापा सब बीमारियों का जड़ है। ठीक है ना, सब बीमारियों का जड़ है। एक मोटा आदमी एक पतले आदमी के कंपेयर में ज़्यादा खतरनाक होता है। पतले आदमी को मोटा करना बहुत आसान होता है, लेकिन मोटे को पतला करना बहुत ही असाध्य बीमारी है। मोटा को पतला करना बहुत ही असाध्य है। ठीक है, एलोपैथी में तो सीधा सर्जरी करते हैं, फैट को काट के निकाल देते हैं, उसके भी कई साइड इफेक्ट है। इसलिए मोटा आदमी सब बीमारियों का जड़ है। मोटे आदमी को ब्लड प्रेशर होगा, थायराइड होगा, शुगर होगा, है, नी जॉइंट में पेन होगा, क्योंकि इतना वजन शरीर रहेगा तो पूरा का पूरा शरीर कहाँ जाएगा। ये जो नी जॉइंट है ना आपकी, ये घुटने की, पूरा का पूरा वजन घुटने में चला जाएगा और घुटने में स्वेलिंग होगी और गठिया हो जाएगा उसको। तो 3 बीमारियां आपको दिनचर्या से संबंधित है। एक है मधुमेह, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है मोटापा। इन तीनों बीमारियों को आप अपने घर में, अपने आप में सबको बताना है, समझाना है कि पापा, मामा, नाना, नानी सबको बताना है कि हमको स्कूल में ऐसा ऐसा बताया गया है। ठीक है, और आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवा है। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुन की छाल है, शुगर के लिए हमारे यहाँ है दालचीनी है, नीम का पत्ता है, गिलोय है ना, और ये गुड़मार का पत्ता है। इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं। मोटापे के लिए हम लोग अश्वगंधा लेके आया हूँ। इसके 2 गुण होते हैं अश्वगंधा के। एक क्या करता है, इसका पाउडर जो होता है ये पतले को मोटा करता है। जो मरीज पतला दुबला पतला होगा उसको मोटा करता है पाउडर। और इसका जो पत्ता रहता है, लीफ है ना, इसका जो पत्ता रहेगा उसको चबाने से मोटा पतला हो जाएगा। इतनी अच्छी औषधि है अश्वगंधा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। और इसी के साथ मैं जो है अपनी भाषा को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की।